वॉल्वॉक्स और पॉलीसिफोनिया। ठीक है, वॉल्वॉक्स, पॉलीसिफोनिया, अंडरलाइन कर लेते हैं पहले इनको। एग्जाम्पल हैं, ठीक है, आर मेंबर ऑफ द एल्गल क्लासेस। सपोज करो ए को ए एंड बी रिप्रेजेंटेटिव respectively, which of the other is characteristic with respect to A and B। तो सपोज करो जो वॉल्वॉक्स है वो है A और जो स्पाइरो पॉलीसिफोनिया है वो है B। हमें पता है ये दोनों मेंबर आपको जो दिए गए हैं वो क्या वेरिएशन होगी या क्या क्वालिटीज को एक दूसरे से रिलेट करेंगे। पहली चीज, वॉल्वॉक्स जो होता है वो एक ग्रीन एल्गी है। वॉल्वॉक्स क्या है? ग्रीन एल्गी। दूसरी चीज, वॉल्वॉक्स आपने देखा होगा यूलोथ्रिक्स और वॉल्वॉक्स जब आप देखते हो तो ये कैसा था? कॉलोनियल। पॉलीसिफोनियल जो है वो है रेड एल्गी। बस अभी इतना ही छोड़ देते हैं, आगे का क्वेश्चन सॉल्व करो। अब क्या हो रहा है, वो हमसे बोल रहा है सेल्यूलोज और एल्जीन। ये जो एल्जीन है इनका एक कैरेक्टर होता है, ये जेल लाइक स्ट्रक्चर है। क्या है ये? जेल लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर? ये किस में प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है ब्राउन में। कौन से एल्गीज में? ब्राउन एल्गी। जबकि हमें कौन कौन से एल्गी दिए हुए हैं? रेड एंड ग्रीन। ओके, अब यहाँ पे क्या है, अब आपको क्या दिया है पॉइंट कि सेल्यूलोज होगा, एल्जीन होगा, सेल वॉल कंपोनेंट्स में किसकी बात कर रहा है? ए, यानी ग्रीन की। तो ग्रीन जो एल्गी होता है वो किसका बना हुआ होता है? सेल्यूलोज का। एल्जीन जो होता है वो किस में प्रेजेंट होते हैं? रेड ब्राउन एल्गीज में। दूसरा, फ्लोरिडीन स्टार्च इज स्टोर मटेरियल इन बी। अब रेड एल्गी की बात कर रहे हैं तो रेड एल्गी में क्या बोल रहा है? फिर फ्लोरिडीन जो है वो इसका क्या है? स्टोरेज मटेरियल है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि जो वन वाला ए वाला एल्गी है वॉल्वॉक्स है, उसके अंदर स्टोरिंग मटेरियल क्या होगा? स्टार्च। और जो बी वाला है उसमें क्या होगा? फ्लोरिडीन। ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। क्लोरोफिल ए सी, आप लोगों को एक चार्ट एनसीईआरटी में गिवन है। जब अपन एल्गिस की बात करते हैं तो सबसे पहले क्लोरो, फिर हम बात करते हैं रोडो या फियो की बात कर लेते हैं पहले, फियो, और फिर आता है आपका रोडो। जब आपको क्लोरोफिल दिया हुआ है तो क्लोरोफिल कुछ इस तरीके से आपको बताया जाता है, क्लोरोफिल ए बी, क्लोरोफिल ए सी, और क्लोरोफिल ए डी। यानी ए तो वही है, बी सी डी बस यहाँ पे चेंज हो जाते हैं जिसकी वजह से इनमें कलर आ जाता है। तो फ्यूको में जेंथीन आ जाता है, ठीक है, जेंथोफिल इसमें प्रेजेंट हो जाता है। रुक दी- हाँ, तो इसमें क्या है अपना? फ्लोरिडीन स्टार्च स्टोर मटेरियल है किसके अंदर? बी के अंदर। अब बी कौन है? अपना रेड एल्गी, और रेड एल्गी के अंदर जो स्टोरिंग मटेरियल क्या है? फ्लोरिडीन। राइट आंसर वैसे हमारा यही है, बट दूसरे क्यों नहीं है वो अपन पढ़ रहे हैं अभी। तो हमने कहा क्लोरोफिल ए सी एंड फ्यूकोजेंथीन। मैंने कहा था जेंथीन वर्ड जो है, फ्यूकोजेंथीन जो है वो किससे रिलेटेड है? जेंथोसीन से रिलेटेड। जेंथोफिल भी कह सकते हैं, जेंथोफिल से रिलेटेड है। और जेंथोफिल किस कलर के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है? ब्राउन कलर के लिए। फिर यहाँ पे बात हो गई किसकी? ब्राउन एल्गी की, जबकि हमें रेड और ग्रीन चाहिए। तो ये स्टेटमेंट किसके लिए बोल रहा है? ए के लिए। और ए तो क्या है? ग्रीन एल्गी, तो उसके अंदर तो जेंथोफिल या फ्यूकोजेंथिन एब्सेंट होगा। ठीक है, तो ये वाला भी गलत है। टू अनइक्वल फ्लैजिला, ये हमने एक स्टेज पढ़ी है जिसको कहते हैं पायरीफॉर्म, यानी कि पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? पेयर शेप्ड स्ट्रक्चर। ये किस में प्रेजेंट था? ये भी प्रेजेंट था ब्राउन के अंदर, ब्राउन एल्गी। तो ये भी रेड से रिलेटेड
नहीं है। रेड से रिलेटेड फ्लोरिडीन स्टार्च मटेरियल जो इसमें प्रेजेंट होता है। देखो मैं यहाँ पे भी यही लिख रही थी, जेंथो होता है या ई, इसमें कौन सा होगा रेड कलर, इसमें कौन सा होगा ग्रीन कलर, और इसमें कौन सा होगा ब्राउन कलर। इस तरीके से हमें इजीली याद हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो गया, सेकंड,